मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल की शुरुआत में अफसरों की क्लास लगा दी। जब जल जीवन हरियाली दिवस पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने अपने चहेते अफसरों को ही खिंचाई की। दिल्ली के चक्कर में मत पड़िए, काम पर ध्यान दीजिए, ऐसा सीएम ने अपनी यात्रा शुरू होने से पहले चुटकी लेते हुए अधिकारियों को संदेश दे दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अफसरों से कह दिया है कि दिल्ली के चक्कर में मत पड़िए। गलत प्रशंसा कर दीजिएगा तो ऐसा लगेगा सब कुछ वहीं से हो रहा है। दरअसल जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने हंसकर जो बातें कही वो अधिकारियों के लिए क्लास लगने से कम नहीं। पहले सुनिए सीएम का ये बयान। चीफ सेक्रेटरी साहब भागिए मत, सब रहिए, अभी हम लोग चले जाते हैं और आप सब लोगों से हमको पूरा भरोसा है, ता कर दे उसका चक्कर में मत पड़िए, गलत प्रशंसा के चक्कर में पड़ते हैं। अपना काम करते रहिए, अपने आप प्रशंसा होगी और जब प्रशंसा होगी तो जनता को भी पता चलेगा कि किस चीज की प्रशंसा हुई तो अच्छी बात है। लेकिन अभी दिल्ली वाला प्रशंसा का चर्चा कर दीजिएगा ना तो लोगों को भ्रम हो जाएगा कि दिल्ली से काम हो रहा है, राज्य सरकार का नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों पर चुटकी लेते हुए भी बड़ी बात कह डाली। मुख्यमंत्री ने कहा आईएएस अफसरों के मन में रहता है, बिहार में भी रहें और दिल्ली में भी। अपने संबोधन में सीएम ने दिल्ली की तरफ ध्यान नहीं देने की बात कहते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत पर भी चुटकी ली। यही सब बिना मतलब का होगा। अब आप लोग सब आईएएस अफसर हैं, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो नहीं लगता है कि यहाँ रहते दिल्ली जाएंगे। उसको जब तक क्या है थोड़ा मेरा बतवा तो समझिए, यहाँ के काम पर जाते रहिए। प्रत्यय अमृत को पूछ रहे हैं, प्रत्यय अमृत को पूछ रहे हैं, हंस नहीं रहे, मुस्कुराओ पूरा। नीतीश ने अधिकारियों से काम पर फोकस करने को कहा, विकास योजनाओं पर ध्यान देने का निर्देश दिया, गरीबों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग ठीक से करने का आदेश भी दिया और हंसकर अधिकारियों को ये भी बता दिया कि दिल्ली के फेर में ना पड़े, अपने राज्य पर ही फोकस करें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 1,60,000 नई नियुक्तियां की जाएंगी। तेजस्वी यादव ने पीएमसीएच के कैथ लैब के उद्घाटन मौके पर यह घोषणा की। साथ ही उन्होंने यहां तक कहा कि पब्लिक हेल्थ केयर मैनेजमेंट पॉलिसी लाई जाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि फरवरी महीने में बिहार में 1 लाख लोगों के आंखों का ऑपरेशन किया जाएगा और मोतियाबिंद का लोग मुफ्त में इलाज करा पाएंगे। करने की जरूरत नहीं है, जो संविदा पे हैं उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों को जो है और राहत मिले, इसलिए हम लोग के विभाग में लगभग 1,60,000 लोगों को नई नौकरियां भी देने का काम करने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा 1,60,000, उसमें कई टेक्नीशियंस हैं, नर्सेज होंगी, उसमें कई डॉक्टर्स के पद जो है वो सारे क्रिएट किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं। ये यात्रा कल यानी कि 5 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी तक चलेगी, जिसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण से होगी और इस दौरान मुख्यमंत्री सरकारी कामकाज की जमीनी हकीकत को जानेंगे। साथ ही कोशिश ये भी है कि योजना से संबंधित क्षेत्र का भ्रमण किया जाए। बेतिया से यात्रा की शुरुआत होगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा बगहा के दरुआबारी गांव से शुरू होनी है और दरुआबारी गांव में प्रशासनिक सारी तैयारियां पूरी हो गई है। और देख सकते हैं कि ये दरुआबारी का ही दलित बस्ती है जहां मुख्यमंत्री आएंगे और यहीं से समाधान यात्रा का शुरुआत होना है। तो एक दलदलिया पोखर है, उसका निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री इस दरुआबारी गाँव में आएंगे। तो प्रशासनिक सारी तैयारियाँ पूरी हो गई है और विशेषकर जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको लगातार इस गांव में उतारा गया है। और कल मुख्यमंत्री की यात्रा से ठीक पहले तमाम
सरकारी स्तर की तैयारियां की जा रही है और विकलांगों के लिए ट्राई साइकिल की व्यवस्था की गई है और जो भी प्रशासनिक स्तर पर योजनाएं हैं उसको गांव में उतारा गया है। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरुआबाड़ी गांव की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जो यहाँ जितने भी विकलांग थे उनको ट्राई साइकिल उपलब्ध कराया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये दरुआबाड़ी गांव का स्कूल है जहां पर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में चल रहा है। और बाल विकास परियोजना की बात करें तो यहाँ आंगनबाड़ी एक केंद्र है जो वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था, उसका भी रंग रोगन चल रहा है। और विशेष तौर पर इस स्कूल कैंपस में जो भी भवन जर्जर थे उसको भी नए रूप दिए गए हैं। तो हम दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए विशेष तौर पर यहाँ आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ के आंगनबाड़ी सेविकाओं ने विशेष तैयारियां की है। तो हम यहाँ कुछ सेविकाओं से जानने की भी कोशिश करेंगे किस तरह की तैयारी चल रही है। क्या तैयारी है आप लोग का? गोद भराई की रस्म की तैयारियां हो रही है। गोद भराई रस्म की तैयारियां हो रही हैं। पूरा तैयारी कर रहे हैं आप? जी सर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ गोद भराई रस्म जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर संचालित होता है उसका भी आयोजन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई अधिकारी क्या तैयारी आप लोग? महिला पर्यवेक्षिका है। यहाँ पे आंगनबाड़ी की जो भी 6 सेवाएं हैं उनको दिखाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। और अभी रंगोली की बनाया जा रहा है इनके द्वारा, सेविकाओं के द्वारा। इस पंचायत की सभी सेविकाएं आई तैयारी आप लोग की हो चुकी है? जी। क्या नाम हुआ? प्रियंका। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आने के साथ ही प्रशासनिक सारी तैयारियां पूरी हो गई है। और इस दरुआबाड़ी गांव से मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा कल से शुरू होनी है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, दरुआबाड़ी, वाल्मीकि नगर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को खुली चुनौती